अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज़ तो इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। आज से बुलवायो में ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने एक नए नवेले स्क्वाड का ऐलान किया है। काफ़ी सारी चेंजेस है इसमें। अगर आप इसको वनडे स्क्वाड से कंपेयर करें, मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा नहीं है, बाबर आजम इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो कि वनडे सीरीज़ में भी नहीं थे। उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे सीनियर पेस बॉलर्स भी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस वक्त साफ नज़र आ रही है कि यंग टैलेंट को टीम में शामिल करना है और उसको सही तरह पॉलिश करना है ताकि पाकिस्तान को कुछ ऑप्शंस मिल सकें। आर वी ऑन द राइट ट्रैक? आज जिस T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, इससे काफ़ी कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हमने आपको बात की कि वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। लेट्स नॉट फॉरगेट जो पहला वनडे मैच था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये बुलवाया के आज की पिच के हैं। कुछ देर पहले पिच रिपोर्ट भी हो रही थी और आमिर सोहेल कह रहे थे कि इस पिच पर बड़े रन लगने वाले हैं और साथ साथ स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिलेगी। जो आज पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है उसमें पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स शामिल किए हैं। अबरार अहमद जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी वनडे सीरीज़ में, 6 विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे, उनको T20 सीरीज़ के लिए शामिल किया गया है। सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा है। स्क्वाड आपके सामने इस वक्त मौजूद है। लेट्स गो थ्रू इट राइट अवे। साइम अयूब, उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन, उमैर बिन यूसुफ, सलमान लियागा, तैयब ताहिर, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, जहादात खान, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हारिस रऊफ। जैसे कि हमने आपको पहले बताया मोहम्मद रिजवान T20 टीम का हिस्सा नहीं है इस सीरीज़ के लिए एटलीस्ट, और सलमान लियागा को कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब बहुत सारा डिस्कशन इस मौजू पर भी बनता है कि क्या पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, क्या जो यंगस्टर्स पाकिस्तानी टीम इस वक्त टीम में खिला रही है क्या वो सही नाम है, क्या वो पाकिस्तान को आगे चल के बेहतरीन अंदाज में सर्व कर सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पर आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट हमारे साथ आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। टॉस होने में बस कुछ ही वक्त रह गया, हम टॉस की तरफ भी जाएंगे। अगर हम पेस बैटरी की बात करें जो इस मैच में हमें नज़र आ रही है, हारिस रऊफ पैक को लीड करेंगे, जहादात खान और अब्बास आफरीदी हैं। ये जो कॉम्बो है जहादात खान और अब्बास आफरीदी का, ये अच्छा है। 2 यंगस्टर्स हैं जो शॉर्टर फॉर्मेट में स्किल्स दिखाते आए हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात करना चाहता हूँ ये कि ये अभी हमने पूरा शो किया है सारा, अब हम दोबारा रिपीट करेंगे। सर वो जो व्यूअरशिप थी वो जियो सुपर की व्यूअरशिप थी और ये जियो न्यूज़ की व्यूअरशिप है, दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों की रीच में भी बहुत फ़र्क है। अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ कि अभी हमने यही बात हम दोबारा रिपीट करेंगे। जहाँ तक हारिस का है, जहाँ पे सबको रेस्ट कराया गया तो हारिस को भी रेस्ट करा सकते थे। मेरा ये मानना है, लोग मानते नहीं है चीज़ को, कि हारिस हमारे लिए बेटर चॉइस टेस्ट मैच पर भी हो सकता है। उसको थोड़ा रेस्ट देके हमें आगे खिलाना चाहिए उसको, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचेज होती हैं और हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में सबसे कामयाब जो बॉलर बन के निकला वो हारिस निकला है जी। तो हमें उनके ऊपर फोकस देना चाहिए। और ये जो यंग टीम है बिल्कुल काफ़ी सारे ही नए प्लेयर हैं, थोड़े अर्से से वो खेल रहे हैं, तो उनमें एक ही एक सीनियर नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, वो हारिस है। बाकी बात की हमने बात की थी कि वो डेथ ओवर का सबसे बेहतर सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं, दुनिया की क्रिकेट का अच्छा बॉलर लग रहा है कि डेथ ओवर में वो रीड नहीं होती है, उनके बैक ऑफ द हैंड है, उनकी स्पेस को स्लो करते हैं, उनकी बाउंसर है, तो वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। जहादात खान नए हैं, अभी PSL में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बॉलिंग में एक्सपेंसिव है, 2 से 3 ओवर में वो 30-35 रन कंसीड करते हैं, वो बैटिंग में छक्के अच्छे मार सकते हैं। तो अभी प्रॉपर ऑलराउंडर वाली जो शेप है वो शायद अभी बनती भी नजर नहीं आ रही। आमिर जमाल बेटर चॉइस होते हैं, लेकिन शायद उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे, ना ऑस्ट्रेलिया में मिले ना यहाँ पे प्रॉपरली मिल सके। तो पेस आपकी ठीक है, जाहिर सी बात है हम मिस कर रहे हैं, शाहीन हो जाए या नसीम हो जाए या हसनैन हो जाए, तो लेकिन ठीक है, ये अब्बास है, हारिस की बात की, जहादात, बाकी 2 स्पिनर्स हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। श्योर सर, हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। और रहमत, अगर यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँ, जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं अच्छा ऑप्शन है जहादात खान जिनको स्टैब्लिश किया जा सकता है। रीसेंट पास में एक गलती जो हमने की है कि हमने बहुत जल्दी किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को ऑलराउंडर मान लिया है और हमने उसकी बहुत तारीफ़ें की हैं। जहादात में वो पोटेंशियल ज़रूर है और सही तरह से डेवलप करना भी ज़रूरी है इनको। देखिए, जहादात खान की जहां तक डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस आप कहेंगे तो मुझे तो नहीं पता वो डोमेस्टिक कितनी खेले हैं, कहाँ खेले हैं,
मैं तो बिल्कुल भी उनके बारे में इतनी क्रिकेट मैंने उनकी देखी नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान कप में वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले उन पे मुझे ये पता है कि ये टेप बॉल खेलते थे और लाहौर कलंदर गए और लाहौर कलंदर से फिर जब आकिब भाई। ठीक है अहमद, अपॉलॉजीज फौरी, हमें एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर मैं आपको इसी सवाल के लिए मैं आपकी राय शामिल करूँगा। विल बी राइट बैक, हमारे साथ रहिएगा। Welcome back once again to Sports Flow. It's been a comedy of errors till now. जिम्बाब्वे में फाइनली हमारे पीठ पीछे टॉस हो गया है, क्योंकि टॉस डिलेड था, 4 बजे होना था, उसके बाद भी वो 4:04 पर हुआ। इवेंचुअली टॉस का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान के नए नवेले कप्तान सलमान लियागा ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम वो मोमेंटम जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में हासिल किया था उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है। हाँ, कुछ नाम ज़रूर बदले हैं, कुछ चेहरे ज़रूर बदले हैं, कप्तान ऊपर से ज़रूर बदले हैं, लेकिन सोच वही नज़र आ रही है कि मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए अच्छी क्रिकेट खेलनी है और कुछ यंगस्टर्स को डेवलप करना है। राइट, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सिकंदर, अच्छा टॉस था ये जीतने के लिए। आइडियली आप जब यंगस्टर्स को भी खिला रहे होते हैं तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं और कोशिश होती है कि एक अच्छा टोटल लगाएं यहाँ पर। मुझे ये देखना है कि ओपनर्स कौन आ रहे हैं, और मैं करने वाला था आपसे ये सवाल, बट मैंने सोचा पहले टॉस की बात कर लेते, फिर हम ओपनर्स की बात कर लेंगे। जो मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें साइम और उमैर बिन यूसुफ नाम है ना उसका, उमैर बिन यूसुफ। बट इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम आगे चल के बात करते हैं, फिलहाल टॉस की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो अच्छा स्कोर करें, बड़ा स्कोर करें। हम पहला मैच भी इसी तरह हार गए थे, मगर हमने टॉस जीत के, तो अब देखते हैं कि आज किस तरह खेलते हैं। लड़के सारे नए हैं, मगर इन नए बच्चों को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। तो लेट्स सी आज किसको किस जगह पे मौका मिलता है। भट्टी साहब, इसलिए अच्छा टॉस है जीतने के लिए बिकॉज आप एक तो 3 पेसर्स खिला रहे हैं, 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, सुफियान को खिला रहे हैं और अबरार को खिला रहे हैं। पिच सेकंड इनिंग्स में गो के T20 है, इतना ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, बट फिर भी फ़र्क ज़रूर आता है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। बिल्कुल दानिश, जिस तरह अभी टॉस पे सलमान अली आगा कह रहे थे कि स्लो पिच है, इसका मतलब है कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग, जाहिर है 20 ओवर में बहुत कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये वो फॉर्मेट है T20 जिसमें जिम्बाब्वे काफ़ी डेंजरस टीम है, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट करती रही है। फिर जो फेमस मैच 2022 में T20 वर्ल्ड कप में पर्थ में हुआ कि पाकिस्तान को हरा दिया जिम्बाब्वे ने, तो पाकिस्तान ने नई टीम उतारी है और आखिरी वक्त पे जो एक चेंज की है, साइम अयूब जो ओरिजिनल स्क्वाड था उसमें नहीं थे, लेकिन बहरहाल सेलेक्टर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा ख्याल में ये एक अच्छी चेंज है और अब ये यंग टीम है, देखना है कि नए कप्तान है, ज़्यादातर नए प्लेयर्स हैं और बॉलिंग लाइनअप भी अगर हारिस को निकाल लें, हारिस रऊफ को, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है नहीं। लेकिन बहरहाल एक ब्रेव डिसीजन है सेलेक्टर्स का, पीसीबी का। देखते हैं कि अब ये कितना जिम्बाब्वे को टफ टाइम देते हैं। ये डिस्कशन भी हम करेंगे कि साइम अयूब की इस टीम में शमूलियत हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसी है। बट उससे पहले सिकंदर, आप ओपनर्स का जिक्र कर रहे थे, वैसे देखा जाए तो शायद उमैर बिन यूसुफ ही आए, लेकिन आपको मैं सुन रहा था जो मैच से पहले आप शो कर रहे थे जियो सुपर पर सईद या हुसैनी के साथ, आपने कहा था कि इरफान खान आपके पास नंबर 7 पे आ रहे हैं, नंबर 6 पे आ रहे हैं, तो वो ज़ाया हो रहे हैं। दैट कैन बी एन ऑप्शन कि आप उमैर बिन यूसुफ को नंबर 3 या 4 पे खिलाएं और आप इरफान खान से ओपन कराएं, आपके लिए ऑप्शन भी खुल जाएंगे। तो साइम कहाँ जाएगा? नहीं, साइम और इरफान खान से ओपन कराएं और आप उमैर बिन यूसुफ को नीचे खिलाएं। वो वैसे भी मिडिल ऑर्डर में खेलते आए हैं, वो ओपनर, लेकिन वो खेलते आए हैं 3-4 नंबर। दानिश, उमैर बिन यूसुफ, सिकू भाई सॉरी, उमैर बिन यूसुफ जो हम डोमेस्टिक में देखते हैं वो तो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं। इनिशियली ओपन करते थे भट्टी साहब, लेकिन उसके बाद उनको यूटिलाइज मिडिल ऑर्डर में भी किया गया है और उसकी अच्छी बात यह है कि उसने मिडिल ऑर्डर में फॉर्म किया है, इस वजह से वो बुरे नहीं लगे मिडिल ऑर्डर में। सिकू भाई, हाँ देखिए, एक तो 3 लड़कों को उन्होंने इंडक्ट किया है, इसमें साइम किया है, इब्रार को किया है और आमिर जमाल को भी वो उन्होंने उसमें रखा है, T20 के अंदर जाने नहीं दिया उनको। अब जो मेरा जो दुखड़ा है वो ये है कि जो आप नौजवान लड़कों को लेकर गए, जैसे कि ताहिर है, इरफान है, आप इनको चांस तो दें, मौका तो दें खेलने। हाँ, मतलब देखिए इरफान ने सिर्फ 20 गेंदें खेली हैं, देखिए अब कितना अजीब सी बात, ताहिर ने 16 गेंदें ओवर नहीं, 3 मैचों में सिर्फ 20 गेंदें खेली हैं, जिसका बनता है कि 18 गेंदों पर आपका 3 ओवर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा वो खेले नहीं है। तो वो जो आपकी बात है ये हो सकती है कि इतना बड़ा दिल है इनका कि ताहिर और इरफान इन सबको ऊपर कर दें, लेट देम प्ले। देखें तो जब उनको आप मौका देंगे, नए लड़कों को ले गए, वो कुछ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पाकिस्तान का फ़ायदा है ना इसमें। और क्या है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो, लड़के बने,
एब्सोल्युटली और इस वक्त सोच भी ऐसी नजर आ रही है कि हम नए लड़कों को डेवलप कर सकें, नया टैलेंट डेवलप कर सकें। अच्छा, मुझे नहीं पता ये एक दानिश हसीब खेल रहे हैं। हसीब टीम का हिस्सा है लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, हम ये ओपनर्स की बात कर रहे हैं, सिक्कू की बात में भी दम है कि अगर आप किसी यंगस्टर को खिला रहे हैं और इस नीयत से खिला रहे हैं कि हमें उसको इस्टेब्लिश करना है सर, डेवलप करना है, तो उसको फिर सही जगह पर सही मौका देना ज़रूरी है। इसमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी करनी पड़ती हैं एट टाइम्स आपको। देखिए, मौका देना डिफरेंट वर्ड है कि मौका देना है, किस लिए मौका देना है, कि जगह खाली है। इस वक्त आप उमैर बिन यूसुफ को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, इरफान को आप ओपन करा सकते हैं साइम के साथ, तो देयर इज एन ऑप्शन। ये हम लोग तो जो मर्जी सोच सकते हैं ना, ऐसा नहीं है सर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है टीम के अंदर? मिडिल ऑर्डर 5वां 6वां नंबर। राशिद भाई, ऐसा है कि ना टेस्ट में ना वनडे में हमारा जो इशू है, हमारा इशू है 5वां 6वां। देखिए, नालायकों की बारात है पीसीबी पे, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो या कोई भी हो। तो आपने 25 लड़के भेज दिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप और ये जिम्बाब्वे, आपको पता ही नहीं आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, कहाँ है आपके पास शादाब के अलावा? वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और टीम में ही नहीं है कोई स्पिन ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर जरूर है सलमान अली आगा, लेकिन जब वनडे जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेल रहे होंगे ना गद्दाफी स्टेडियम में, उस वक्त आपको पता चलेगा स्पिन ऑलराउंडर होता क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट है 5 नंबर पे आपके पास बैट्समैन नहीं है, आपके पास कोई, आपके पास 6 नंबर का बैट्समैन नहीं है जो लास्ट 10 ओवर्स खेल सके। तो ये ओपन वाले जो केस है ना, ये सारा सिलेक्शन कमेटी ने अपने से ऊपर उतार के सबको डाल दिया। इसमें बहुत सारे प्लेयर तो आजमाए हुए प्लेयर है, उसमें बहुत सारे प्लेयर है। इसमें उमैर बिन यूसुफ एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ज्यादा आजमाया नहीं गया। वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, टेक्निक उसकी साउंड है, वो बाउंसर को भी अच्छा खेल सकता है। इसमें 90% तो बाउंसर में भाग जाते हैं, उसको मैं कैसे हिस्सा बना सकता हूँ पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम का? बहुत सारे सवालात हैं, सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेट दे के मैं खड़ा कर दूं सबको। बहुत सारे प्लेयर भाग रहे हैं अगर बाउंसर पे, तो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ उसको पाकिस्तान टीम में? बल्कि अभी जो मेन नेशनल टीम है उसमें से बहुत सारे को बाउंसर का प्रॉब्लम है, शॉर्ट ऑफ लेंथ का प्रॉब्लम है। तो यही तो इश्यूज है हमारे पास, जो हमारे पास एक जमाने में बहुत सारे अच्छा खेला करते थे शॉर्ट पिच को। जैसे ही शॉर्ट पिच को खराब होते हुए हमारी जो टीम की रैंकिंग है वो नीचे जाती रही। अब जिस मर्जी को खिला लें टीम में, अगर उसकी जगह ही नहीं है, उसको बस ऐसे ही खिला रहे, प्रेशर आ रहा है, खिला रहे हैं, तो टीम थोड़ी बनेगी। तो यही मेरी तरफ से ये जवाब है। बाकी गुड लक है हमारे नए प्लेयर को। उमैर बिन यूसुफ नो डाउट वेरी गुड प्लेयर, लेकिन में उनको होना चाहिए था, उसके ऊपर हुरैरा आए हुए थे। हुरैरा वेरी गुड प्लेयर, लेकिन एक प्लेयर 4 साल से परफॉर्म कर रहा है, एक ने एक सीजन में परफॉर्म करके उसको फोकियत दे दी गई। इसमें नियत का फतूर हुआ ना। एब्सोल्युटली। और राशिद लतीफ़ साहब, जहां पर परफॉर्म किया ये भी बड़ा मैटर करता है। एट टाइम्स हम देखते हैं डोमेस्टिक में लड़का, जैसे आप कह रहे हैं 4-5 साल तक परफॉर्म करता रहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। PSL में कोई एक मैच परफॉर्म कर लेता है तो उसको फौरन मौका मिल जाता है। हम राशिद लतीफ़ आपकी तरफ वापस आते हैं। अहमद शहजाद भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा इस प्रीडिकमेंट पे शामिल कर लूं। सिकंदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फिर मैं राशिद से ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर का इशू है उसके अंदर इरफान और ताहिर हैं, इन्होंने रखे हुए। अब इनको तो बैटिंग तो मिल नहीं रही, जैसे मैंने बताया 16 गेंदें 20 गेंदें, इनको ऊपर कर दें ताकि कम से कम वो खेलें तो जाकर, प्रैक्टिस तो मिले, अगर वो उस हिस्से के लिए, उस जगह के लिए सेलेक्ट किए गए। राशिद लतीफ़ साहब मुझसे पूछा? जी नहीं पूछ नहीं रहा, मैंने बयान किया। आपकी सोच जानना चाह रहे हैं, बेसिकली अपनी सोच बताइए उन्होंने कि इस मामले में आप होते अगर तो क्या फैसला लेते? मेरी सोच ताहिर तैयब के लिए गुड प्लेयर, वो सीजन गुजारा हुआ। दूसरा जो अच्छे सीजन खेला हुआ ना, वो सऊद शकील खेला निचले नंबर के लिए, एब्सोल्युटली, जो कि आपको जरूरत पड़ने पे। इरफान खान वेरी गुड प्लेयर, बहुत सिंपल साइज, बहुत छोटा है, 500 रन लिस्ट है मेरे अंदर से। 500 रन और 3000 रन में फर्क होता है। तो जिसने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ताहिर हो जाए या सऊद शकील हो जाए, वो ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए। आई एम हैप्पी कि राशिद लतीफ़ साहब आपने सऊद शकील का नाम लिया, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं सिकंदर बख्श से भी और 1-2 लोगों में ऑफिस में भी बात कर रहा था स्पोर्ट्स डेस्क के, कि अगर आपने कप्तान बनाना था तो ऐसे शख्स को बनाते जिसके स्टैट्स भी बेहतर हैं और जो टेक्निकली भी बेहतर है। कप्तानी नहीं, हम टीम में शामिल भी करने की बात कर रहे हैं। मैं यही सवाल लेकर भट्टी साहब की तरफ भी जाऊँगा। मैं
सर आपने जो सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, चले अहमद आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे ये बात सुन के, बट सलमान अली आगा को भी जो आपने कप्तान बनाया है, पाकिस्तान में कप्तान बनाया है, नंबर 5 या 6 पे वो आते हैं, उनके स्टैट्स आपके सामने हैं, 19.5 की एवरेज है, उनकी जो परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में वो आपके सामने है। ये गलती आप शादाब खान के साथ भी करते आए कि एक टाइम पे 2.5-3 साल उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपने उनको वाइस कप्तान बना दिया, आप उनको ड्रॉप नहीं कर पा रहे थे। अब सलमान अली आगा की आपकी नज़र में किस नंबर पर खेलेंगे? क्या उनकी जगह बनती है टीम में? क्या एज अ कैप्टन वो सही चॉइस है? देखिए, 2 wrong decision doesn't make 1 right. इस बात पे तो हम एग्री करते हैं कि सलमान अली आगा जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, जो नंबर्स उनके हैं और जो एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। लेकिन जहाँ तक आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं, देखिए सऊद शकील भी अच्छे प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी है, जिस तरह राशिद भाई ने कह रहे हैं, उन्होंने PSL में भी परफॉर्मेंस करके दी है और ऊपर से लेफ्टी खेलते हैं, राइट। आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर शायद आपको जरूरत पड़ जाए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, तो ये बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है आप उनको तो देख लें। आप नियाजी ने कितने बॉल खेले हैं 3 मैचों के अंदर, या तैयब ताहिर 2 मैच खेले हैं, कितने बॉल्स खेले हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि देखिए लोगों की लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है, टैक्टिकली बेहतर हो सकती हैं चीजें उनकी बाकियों से, लेकिन क्या उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो लॉयल और ऑनेस्ट तरीके के साथ इस मुल्क के जो यंगस्टर्स हैं जिनकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है आगे आने वाले टाइम पे, उनको ग्रूम कर पाएंगे? ये सवालिया निशान था, ये सवालिया निशान है। बिकॉज पास्ट के अंदर हमें पूरा पाकिस्तान चीखते हुए नजर आया कि भाई मिडिल ऑर्डर नहीं है, वो 2 प्लेयर क्या करें। तो उन्होंने पहले भी बनाने थे क्योंकि वही सारी चीजें पहले भी संभाल रहे थे, अब फिर उनमें से एक संभाल रहा है। तो मैंने तो नहीं बनाने ना यहाँ बैठ के मिडिल ऑर्डर, आपने बनाने। तो मिडिल ऑर्डर जिम्बाब्वे की सीरीज में आप ऐसे बनाएंगे कि नियाजी के आप बॉल उठा के देख लें कि 3 ही मैचों में कितने खेला है, और तैयब ताहिर के बॉल उठा के देख लें 3 मैचों में कितने खेला है। और उसके बाद आपने एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं आप लोगों को 22-25 इनिंग्स दे के, और आपने पुल शॉट मारते हुए एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 दफा आउट हो गया। तो क्योंकि कोचिंग पे बात आती है ना, जब भी तो कोचिंग नहीं करनी, ठीक है, हमने निकाल देना है। पर इतनी दफा ऐसा हुआ, सर डेव वॉटमर थे, मैं बाहर निकलते हुए बॉल पे अच्छा नहीं खेल रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बिठाया, मेरे साथ काम किया, मेरे साथ प्रैक्टिसेस की, 4-6 दिन लगाए, और उसके बाद वो चीज हमने कॉन्कर की। क्या साहिबजादा फरहान के साथ इस तरह की कोई चीजें हुई हैं? किसी ने उनको उनकी गलतियां पॉइंट आउट की हैं? क्या कोई कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन थी? इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये याद रखिएगा, 4थे नंबर पे आपका क्रिकेट बोर्ड आता है, इतना पैसा है। तो आज हमारा पैसा तो ऊपर चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सोच और माइंडसेट आज भी 1980 वाली है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? ये बात की थी राशिद लतीफ़ साहब ने आपसे कुछ देर पहले। भट्टी साहब, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 5 और नंबर 6 पे ये है कि हमें कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि ऊपर से अगर लाइन लग जाए तो थोड़ा सा विकेट पर रुक भी सके और तेज़ भी खेल सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपका नंबर 5 और 6 का स्पॉट किसको जाएगा? क्या सलमान अली आगा को आप 2 या 3 पे खिलाएंगे और 5 या 6 पे आप इरफान को यूज़ करेंगे, या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखें, ये वो पोजीशन है दानिश जहाँ पे हमें एक प्रॉपर बैट्समैन की ज़रूरत है। हालांकि 20 ओवर का मैच है, लेकिन 20 ओवर में हर गेंद पर अगर आप मारधाड़ करेंगे तो बाज़ दफ़ा ये 20 ओवर भी पूरे नहीं कर सकते। अभी जो हमने सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें देखें हम पूरे 20 ओवर शायद तीनों मैचों में नहीं खेल पाए थे। लिहाजा हमें एक प्रॉपर, या तो तैयब ताहिर को ग्रूम करें, या फिर राशिद भाई जिस तरह कह रहे हैं सऊद शकील देखें, उसने टेस्ट मैच में अपने आप को मनवाया और PSL में, तो लिहाजा सिर्फ इसलिए इरफान नियाजी को खिला देना कि उसकी फील्डिंग अच्छी है, तो फिर तो देखें जिनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है उनको ड्रॉप भी करें। तो मेरा ख्याल में प्रॉपर हमें 5 और 6 पे तीनों फॉर्मेट्स पे चाहिए। ये सिर्फ इस फॉर्मेट की बात नहीं है। और टेस्ट मैच में तो चले 5 नंबर पर सऊद शकील परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वनडे में भी हम 5 और 6 पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन असल बात है कि जो लोग वहाँ बैठे होते हैं पावर में, और इस वक्त तो आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के भी करता धरता हैं, हेड कोच भी हैं, और माजी में हमारे साथ बहुत सारे शोज़ में आकर वो बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन जब वो अब उस मनसब पे बैठे हैं तो शायद वो अपनी पुरानी बातों को भूल गए। लिहाजा मेरे ख्याल में आईना दिखाने की ज़रूरत है। कुछ पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, और हम भी बहुत करते हैं सर। नहीं एक्चुअली नहीं, इस पर मैं ज़रूर भट्टी साहब ये कहूँगा, कभी आया है उसको जुमा 4 दिन हुए तो थोड़ा टाइम दे दें उसको। और कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, देखिए बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। हम एक अरसा ये बात करते रहे कि बाबर और रिजवान शायद T20 में बैठते नहीं हैं। सर नई चीज़ की ज़रूरत है क्या? कहाँ पे है, ये अहम है।
हम यही बातें करते आ रहे थे पिछले 2-2.5 साल से, और आप सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि शायद बाबर और रिजवान को नहीं होना चाहिए T20 में, चाहे स्टैट्स जो भी थे, चाहे एज ओपनर्स वो जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। भट्टी साहब हैं मीडिया के सबसे पुराने, जो बाहर होता है ना हम उसकी बात करते हैं, बस ये लिख लीजिएगा। अगर आज हसीब नहीं खेल रहा, हम हसीब की बात कर रहे हैं, कल हसीब को अंदर करेंगे, दूसरा बाहर होगा, उसकी बात करेंगे। चले हसीब की बात कर लेते हैं। नहीं देखिए राशिद लतीफ़, हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है और क्या ऐसे ही होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। आपने हसीब का जिक्र किया, सिकू भाई मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, मैं आपकी सबकी तरफ आऊंगा। हसीब को हमने ऑस्ट्रेलिया में चांस दिया, हम रिजवान के साथ उनको एज अ सेकेंडरी विकेट कीपर खिलाते रहे, टीम में भी हमने उनको शामिल किया, एज अ बैटर हमने उनको खिलाया, फिर हमने उनको चांस दिया, वह एक मैच दिया, ठीक है ना। अब क्या उसको यहाँ पर टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था और आप उसको ऊपर यूटिलाइज नहीं कर सकते थे? क्या ये सही जगह नहीं थी रिजवान की गैर मौजूदगी में उनको यूटिलाइज करना? बिल्कुल होना चाहिए था। तो देखिए एक मैच उसको दिया, उसमें वो बेचारा 2 गेंदों पे आउट हो गया। मैंने सबकी गेंदें लिखी हुई हैं जो नए, और टैलेंट है उस लड़के में, टैलेंट है। आप जब लेकर गए भाई, खुदा के वास्ते उसको खिलाकर देख तो लो, 3-4 मैच तो दे दो एक साथ उसको, देखें तो वो करता क्या है। रिजवान को क्या जरूरत थी आपको ले जाने की? मैं कहता हूँ इधर जिम्बाब्वे की कुछ जरूरत ही नहीं थी उसको, आप उसको घर भेजते। आपने उनको कप्तान बनाया है तो आप चाह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं, वो देखें वो PSL में कप्तानी करता है, वो सेटल्ड है, उसको जो कप्तानी करनी है वो PSL में कर चुका है, वो ट्रेंड है। वो बाबर की तरह नहीं है कि कहीं भी कप्तानी नहीं की उसको कप्तान बनाया था, ये कप्तानी कर चुका है, टाइटल जीत चुका है, ही नोज। मगर आप उसको उसकी जगह इसको खिलाना चाहिए था, मगर आपने नहीं खिलाया। अभी फिर आपके पर कहत पड़ेगा कि आप उस्मान को खिलाएंगे, उस्मान तो खेलता ही नहीं पाकिस्तान में, अब आए हैं वो। अहमद, एक अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट का ये रहा है, अभी वी गेयरिंग अप फॉर द मैच बाय द वे, वी डोंट वांट टू टेक द डिस्कशन बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में, बट एक अलमिया हमारा ये रहा है कि अगर हम चांस देते भी हैं ना, तो कुछ लोगों को हम सही तरह चांस दे नहीं पाते, उनके साथ थोड़ा सा पता नहीं ये कहा जाए मजाक हो जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हसीबुल्लाह के साथ जो हो रहा है वो फेयर नहीं है, उसको सही चांस नहीं दिया जा रहा। रिजवान के शैडो में अगर उनको चांस मिल रहा है तो उनके ऊपर प्रेशर है, रिजवान की गैर मौजूदगी में चांस मिलता तो शायद उनके बारे में आप सही इंदिया लगा सकते थे। मुझे तो लग रहा है कि रिजवान की मौजूदगी में उनको चांस दिया जा रहा है तो हसीब पे प्रेशर कम लग रहा है और रिजवान पे ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए बात इतनी है कि खिलाना है। राशिद भाई यहाँ बैठे हुए हैं ना, अब मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारे पास इस पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन विकेट कीपर जो प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने वो राशिद भाई है, इसमें दो राय कोई नहीं। हाँ, बैटिंग में आप बात कर सकते हैं, कामरान अकमल भी आ गए बाद में, दूसरे भी थे, लेकिन एज अ विकेट कीपर जो है वो राशिद लतीफ है। अगर वो बैठ के एक विकेट कीपर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है, तो मुझे ये बताएं कि फिर कितना को मुश्किल है उस विकेट कीपर पे काम करना, उसको मौके देना, उसको चांस देना। सिर्फ बात नियतों की आ जाती है और कुछ नहीं है दानिश। नॉट जस्ट एज अ विकेट कीपर राशिद लतीफ साहब, हसीबुल्लाह में एज अ बैट्समैन भी टैलेंट है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है काफी और वहां पर भी परफॉर्म किया है, तेज भी खेल सकते हैं, थोड़ा सा बस शायद कॉन्फिडेंस और देने की जरूरत है उस लड़के को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना, अगर उनको फर्स्ट क्लास में देखते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उन्होंने अराउंड 50 प्लस उनका जी सर एवरेज है जी सर, बुरा नहीं है। अगर हम वो लिस्ट ए देखते हैं उसमें भी 50 प्लस का उनका एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट है। जहाँ बात T20 की आती है वहां पे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँ, वहां पे टॉप ऑर्डर जो बैटिंग करता है तो इख्तलाफ जैसे हमारा बाबर आजम के साथ रिजवान के साथ है। ये लिस्ट एक में डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में उनकी 122 की स्ट्राइक रेट है, 20 का एवरेज, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इन होने के लिए। ये मेरी राय है। Nothing sets the scene like the national anthem before a match. मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, पहली बॉल 4:30 बजे गिरनी है। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और होपफुली पहली बॉल गिरने से पहले आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने चौथे ओवर में 29 रन बनाए, 1 विकेट नुकसान पे। उमैर बिन यूसुफ वाहिद विकेट है जो अब तक गिरी है। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, हम अभी ये बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, भट्टी साहब के टैलेंट है उमैर बिन यूसुफ ने और तीनों फॉर्मेट्स में उनके रन्स हैं, बट पाकिस्तान के लिए जब एक लड़के का नाम आता है और उसकी हम बैटिंग देखते हैं तो क्या वजह है कि वो उस तरह क्रिकेट खेलता हुआ नज़र नहीं आता जिस तरह उसने डोमेस्टिक में खेली होती? क्या ये प्रेशर है, क्या ये अहकामात हैं कि आपने इस तरह हटके खेलना है या आपने इतना तेज़ खेलना है या आपने ऐसा आगाज़ फराम करना है? देखिए दानिश, अभी ये जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न शुरू हुआ तो मोहसिन नकवी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो चैम्पियंस कप के हम फर्स्ट क्लास
T20 और वनडे इवेंट्स करवा रहे हैं, इसका मकसद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के गैप को ख़त्म करना। लेकिन हमारे डोमेस्टिक सीज़न के साथ अभी तकरीबन समझ ले 2-2.5 महीने पहले शुरू हुआ है, अब तक जितनी बदइंतज़ामी नज़र आई है, नेशनल अंडर-19 हम शुरू करते हैं, एक दिन के मैच के बाद टूर्नामेंट रोक दिया जाता है। अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को रोककर हम चैम्पियंस कप T20 करवाने जा रहे हैं। तो मतलब ये लड़के इसलिए कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है और जिन पिचेस पर मैच होता है, अब देखें ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने रोक दी। बड़ी साहब, विल हैव टू स्टॉप हियर, ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, फिर हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू। जे न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी रहेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 भी जारी है हमारे साथ में।